सवाल है एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो साल भर क्या होता है, भगवान का और मेरा रिश्ता कैसा है कि भगवान को मैं देख रहा हूँ, उनको ऐसे कर रहा हूँ, भगवान मुझे देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। हमारा ऐसा रिश्ता है। बीच बीच में मंदिर जा रहा हूँ और मंदिर से आ रहा हूँ, बस वही सब चल रहा है। हेलो हाय सब चीज़ें चल रही है। बात जब तक प्रॉब्लम ना आए, जैसे प्रॉब्लम आती है ना, मुझे सबसे पहले भगवान याद आते हैं, खास करके एग्ज़ाम के टाइम पे। तो हम लोग क्या हुआ कि मैं बाहर जाके मैस में रह रहा था और मैं गया देख रहा हूँ कि मेरे दोस्त के जो इंजीनियरिंग हॉस्टल था और हॉस्टल साफ़ सफाई चल रही है, हर जगह पे साफ़ कर रहे हैं लौंडे, अपना रूम वूम सब साफ़ सुथरा करके रखे बैठे हुए हैं। उनका रूम ऐसा लगता है ना, मच्छर नहीं आते उनके रूम में। उनका रूम इतना गंदा है कि मच्छरों के लिए भी वो अनहाइजीनिक हो जाता है। कहा जाता है कि मच्छर जो पैदा होते हैं वो गंदगी में पैदा होते हैं, वही मच्छर आने को तैयार नहीं है उनके रूम में। वो इतना गंदा रूम, साफ़ सुथरा दिख रहा है मुझे, बेडशीट झाड़ा हुआ। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहता है आज हम लोग सब मिलकर पूजा करने वाले हैं। मैंने कहा किसकी? कहता भगवान की। मुझे लगा डीन की करने वाले थे ये लोग, क्योंकि पास तो वही कर। तो फिर मैंने बोला कि ऐसा अचानक, तो वो लोग बोलते कि एग्ज़ाम आने वाले हैं। हम लोग का फंडामेंटल कैसा है कि भाई देखो, साल भर अगर आप पकड़ लो 12 महीने 2 महीने ऐसे चले जाते हैं, 10 महीने हम लोग पढ़ते हैं खींच तान के। 10 महीने में 9 महीने 20 दिन हम लोगों ने कुछ नहीं करना। लिटरली हमारा दिमाग में ऐसा होता है कि पढ़ाई वढ़ाई ये सब चीज़ें होती रहती हैं, पढ़ाई तो अगले साल भी कर लेंगे, खेलेंगे क्या अगले साल? नहीं खेल पाए तो वो इम्पोर्टेंट रहता है कि भाई हमें खेलना है। हम लोग खेल रहे हैं। 9 महीने 20 दिन, बच गए 11 दिन। 11 दिन में हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब हमें पता है कि 11 दिन में हम पढ़ नहीं सकते हैं, 11 दिन में पढ़ाई नहीं हो रही है हमारी, हम सारे सिलेबस ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। हम बोले भगवान भरोसे 11 दिन ऐसा चले जाओ ना, लौंडे डेली हवन कर रहे हैं, डेली के डेली हवन चल रहा है वहाँ पर, क्योंकि अब भगवान के भरोसे हैं हम लोग। मेरे सारे दोस्त मांस मछली सब छोड़ के बैठे हुए हैं। मतलब बड़े से बड़ा ब्राह्मण और पुजारी नहीं होते, वो भी वहाँ पर जा रहे हैं। तो ऐसे करके उनको लग रहा है घर मंदिर है बिल्कुल, हालांकि कह सकते हैं जहाँ भगवान का नाम जब होता है वह मंदिर ही है। लेकिन ऐसा भाई मतलब हवन चल रहा है, रुक ही नहीं रहा। 4 लौंडे बैठ के हवन कर रहे हैं भगवान का, फिर वो उठ रहे हैं, फिर उनकी जगह वो उठ रहे हैं। नॉन स्टॉप 7 दिन 8 दिन हवन चल रहे हैं। मैंने कहा कि तुम लोगों ने पढ़ाई करी है? करते ना, भगवान धूप से खुश हो जाते हैं। हमें नहीं लगता हमारी पढ़ाई ऐसी हुई है भाई, हमें हवन नहीं करना पड़ेगा। मैंने बोला कि इंजीनियरिंग हॉस्टल है, पास तो तुम लोग हो ही जाओगे। कहते हो तो जाएंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है भाई, फेल हो गए तो। मैंने कहा करो। मैं भी उनके साथ सम्मिलित हो गया, क्योंकि मुझे किसी ने बोला कि भाई 15 दिन बाद तेरे एग्ज़ाम है। मैंने बोला कि मुझे भी थोड़ी सी सीट चाहिए भाई, मैं भी बैठना चाहता हूँ। वो लोग बोले आइए। मेरे पहले दोस्त मुझे मतलब अबे तू बे ये सब बातें बोल रहे थे। वहाँ पर एक दूसरे को सब लोग यजमान करके बुला रहे हैं। डर देख रहे हो? कहते हैं ना, जब तक इंसान के दिल में डर ना हो भगवान को नहीं मानता। भगवान को मानने के लिए दिल में प्यार और डर दोनों होना चाहिए। पहले डर आता है फिर प्यार आता है। जैसे पहले ना स्टार्टिंग में आप लोग देख लेना कि हम लोग माँ बाप के साथ मतलब मस्त नॉर्मली बदतमीजी भी कर देते हैं। बचपन में लगता है कि हाँ ठीक ही है, तो है क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। फिर बाद में जब हमारी बारी आती है ना कि ज़िंदगी में सब हमें संभालना है, हम माँ बाप को रिलेट कर पा रहे हैं। पहले डर था, अब प्यार है उनके साथ, वो उस डर की वजह से आता है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, प्रेइंग किए जा रहे हैं हम लोग सारे। और मज़े की बात है उस साल हम पास भी हो गए। फिर मुझे एक पंडित जी मिले, हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हवन किया, हम लोग पास। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, तुमने जितना लिखा उस हिसाब से तुम लोग पास हुए हो। किसी का अब किसी एग्जामिनर का मूड ठीक कर देखना है नहीं देखना, वो भगवान देखेंगे। तुम लोग लिखे तो पास हो गए, जाओ और जाके पढ़ाई करो। ऐसे बार बार हवन करके ये करके थोड़ी पास हो जाओगे, तुम्हें ज़िंदगी में पढ़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा यार पंडित जी हमें अजीब चीज़ें बता रहे हैं, हमने तो प्रूफ करके देख लिया। अगले साल ऐसे हुआ, हमने टीचर को बताया, टीचर ने बोला कि पढ़ लो, पढ़ना ज़रूरी है, बिना कर्म के फल मिलेगा क्या तुम्हें? तो हम लोग वहाँ पर चले गए। हम लोग अभी 2-3 महीने नहीं पढ़ रहे हैं। अब मेरे दिमाग में आ चुका है कि फिर से एक बार हवन कर देंगे फिर हो जाएगा।
तो मुझे फिर भी थोड़ा डाउट लगा, तो मैं पढ़ने लग गया। पढ़ रहा था और डेली भगवान को 2-2 धूप दे रहा था कि भगवान संभाल लेना। मेरा हो गया, मेरे दोस्त फिर से 11 दिन हवन किया उन्होंने। अब की बार मेरे सारे दोस्त फेल हो गए। भगवान भी कह रहे होंगे मौका मैं एक देता हूँ, समझ में आ रही बात? एक बार मौका, ये कौन से तुम्हारे तरीके हैं बार बार मेरे को परेशान करने के? नहीं दे रहा मैं मौके, जाओ। शुक्र है मैंने थोड़ी पढ़ाई कर ली थी, मेरा थोड़ा बहुत करके निकल गया, नाव पार हो गई मेरी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड एंजॉय।